17 सितंबर 2025 को क्या मोदी पीएम पद से इस्तीफा लेंगे? क्या भाजपा उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी की तरह रिटायर करेगी या फिर मोदी ही पीएम पद की कुर्सी संभालेंगे? नमस्कार दोस्तों, 11 मई 2024 को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में क्या कहा था, आइए सुनवाते हैं। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। दोस्तों, संजय सिंह ने भी केजरीवाल के बातों को आगे बढ़ाया था और बीजेपी से सवाल पूछे थे। दोस्तों, उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह को सफाई देनी पड़ी थी और कुछ ये कहा था। पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही एक टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या नरेंद्र मोदी 75 साल का बैरियर तोड़कर प्रधानमंत्री बने रहेंगे या फिर उन्हें भी बाकी नेताओं की तरह रिटायर कर दिया जाएगा? दोस्तों, 75 साल की उम्र में राजनीति से रिटायरमेंट का क्या मामला है और इसे लेकर कोई नियम है भी या नहीं, और भारतीय संविधान इसके बारे में क्या कहता है, इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। दोस्तों, राजनीति से रिटायर होने की कोई उम्र तय नहीं है। यह पार्टी या पर्सन पर डिपेंड करता है कि वह रिटायर होना चाहता है या नहीं। ज्यादातर देशों में राजनेताओं के लिए रिटायरमेंट की उम्र तय नहीं है। वे तब तक चुनाव लड़ सकते हैं जब तक चुनाव लड़ने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट है। दोस्तों, भारत में 75 साल से ज्यादा उम्र के कई नेता अभी भी एक्टिव हैं और बड़े पदों पर हैं। दोस्तों, एक नजर अपने संविधान के ऊपर भी डालते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 साल और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। लेकिन भारतीय संविधान में राजनीति से रिटायर होने की कोई तय उम्र सीमा नहीं है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि बीजेपी ने 75 साल की उम्र के बाद अपने कई नेताओं को रिटायर किया है। दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो बीजेपी में ये ट्रेंड देखने को मिला था कि कैबिनेट में केवल 75 साल से कम उम्र के नेताओं को ही जगह दी जा रही थी। यशवंत सिन्हा, लालजी टंडन जैसे वरिष्ठ नेताओं को 75 प्लस की उम्र का होने के कारण शामिल नहीं किया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया था। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे या फिर अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? ये आने वाले समय में ही साफ होगा। जय हिंद।